अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। जो सेकंड ईयर की बुक है उसके हम स्टार्ट करेंगे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक ये बुक है। और इसमें चैप्टर देखते हैं जी। हमारे पास चैप्टर हैं, इसमें 7 चैप्टर हैं। फंक्शंस एंड लिमिट्स है पहला चैप्टर, और आखिरी चैप्टर है वेक्टर्स का। सबसे पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से फिर आगे चलते जाएंगे। इंशाल्लाह इस पूरी बुक को हम सॉल्व करेंगे। फंक्शन एंड लिमिट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड। फंक्शंस मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं बेसिकली। उसमें कोई इनपुट होती है किसी चीज़ को, आप जैसे एक्स और वाई की फॉर्म में हो सकते हैं। वाई अगर हम एक्स को इनपुट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट में वाई मिल रहा है, तो वो एक फंक्शन के तौर पे उसे हम कह सकते हैं। तो ये जब से सबसे पहले फंक्शन की टर्म जो है वो लेबनीज़ ने, जो जर्मन मैथमेटिशियन था, 1646 से 1716 तक वो जिंदा रहा, उसने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया था। इसने उसको कहा था कि ये फंक्शन है। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स दिए हैं। एरिया जो है वो फंक्शन है किसका, उसके साइड का, साइड एक्स का। ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो फंक्शन जनरल में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं ताल्लुक़ को। रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इज corresponds to one and only one value in the second set. That means that no repetition between the first element and second element, no repetition. सेकेंड एलिमेंट में फिर भी किसी हद तक रेपिटेशन हो सकती है। या आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन बताता है कि फंक्शन की जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड द सेकेंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। तो नोटेशन और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हम ये कहेंगे वाई, इफ़ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन वेरिएबल एक्स। मैंने जैसे पहले बात की थी कि एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई निकलता है उसके मुकाबले में, तो उसको कहेंगे एक्स, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर कोई अमल होता है उससे हम वाई बनता है। तो जिस तरह एक्स चेंज होगा उसी तरह वाई चेंज हो जाएगा। ये तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग थी। अभी देखते हैं यहाँ पे उसने कहा जिसको हम एक मशीन के तौर पर भी ले सकते हैं। इनपुट एक्स आ रही है, फंक्शन एफ में से गुजरी, तो वो आउटपुट ऑफ एफ एक्स बन गई, फंक्शन बन गया। फंक्शन एफ एक्स की आउटपुट बन गई, जो वाई या किसी भी आप टर्म के बराबर लिख सकते हैं। सिंपल एफ एक्स के बराबर भी आप लिख सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स है और ये एक्स का स्केयर। तो इस ये जो एक्स का स्केयर है, तो एक्स की ये जो एक्स की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। और ये जो है इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आता है, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट। मतलब मैं एफ एक्स का आंसर 3, अगर एक्स को मैं रियल नंबर रखता हूँ, जस्ट रियल नंबर, एक्स इज दी एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स ना अंडर रूट वाली वैल्यू ना पॉइंट वाली वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आती। तो मैं एफ एक्स का आंसर 3 कभी भी नहीं ला सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, इस तरह से होगी। मैं 3 भी, 2 भी पुट करूँ तो एफ एक्स का आंसर क्या आएगा? 2 का स्केयर क्या होता है? 4। 3 पुट करता हूँ तो 9 आ जाता है। 1 पुट करता हूँ तो 1 आंसर। तो मतलब मेरे पास एक्स में तो चॉइस है, मैं 1, 2, 3, 4 रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लेकिन जो उसका आंसर आएगा उसमें मेरे पास चॉइस नहीं है, वो लिमिटेड है। डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू इट चेंजेस बट नॉट अकॉर्डिंग टू माई ओन डिज़ायर। मैं खुद जो चाहूँ वो नहीं कर सकता, लेकिन इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगी। यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और डोमेन एंड रेंज की बात की है, ग्राफ्स की बात की है। हम ग्राफ ड्रा करते हैं जब भी किसी फंक्शन में, जैसे पहले हम करते रहे हैं उसमें लीनियर ग्राफ्स के अंदर हम बात ये करते रहे हैं। आपने 9th के अंदर भी और 10th के अंदर भी टेंथ के अंदर लीनियर ग्राफ्स पढ़े थे, जिसमें एक तरफ वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी तरफ आपके वो आंसर आते जाते हैं। तो जो लीनियर ग्राफ है या किसी भी तरह ग्राफ है अलजेब्रिक फंक्शन का, अगर तो एक्स के ऊपर कोई स्केयर नहीं है तो लीनियर ग्राफ है, अगर स्केयर है तो वो ग्राफ जो है वो। और जैसे यहाँ पे देखें, उसने जब ग्राफ्स की फॉर्म में बताया कि फंक्शन है या नहीं है। उसने कहा था
ईच इनपुट देयर इज़ अ यूनिक आउटपुट, फॉर ईच इनपुट देयर इज़ अ यूनिक आउटपुट। अब यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू, उसका ये जो लाइन नज़र आ रही है ये इसकी वाई के आंसर्स हैं, तो वाई का एक ही वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसमें भी एक ही है, ये फंक्शन है। इसमें देखें एक्स की लेट से यहाँ पे 4 वैल्यू थी, एक्स की लेट से यहाँ पे कुछ 4 वैल्यू थी, तो उसके लिहाज से आपकी वाई की वैल्यू 2 बन रही है यहाँ पे और -2 बन रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक वाई की वैल्यू के लिए 2 एक्स की वैल्यूज़ आ गई, जो कि गलत है, क्योंकि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, इस उसको फंक्शन कहेंगे, ये नॉट एन फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई, ये भी फंक्शन नहीं है। मेथड्स टू ड्रा द ग्राफ, ये आप लोगों ने पहले सीखे हुए हैं। अगर हमने वाई और एक्स के एफ एक्स का जो आंसर है उसको हम वाई कंसिडर कर लें और एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे, वाई का आंसर उस हिसाब से आता जाएगा, तो आपकी ये फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन की फिगर बन जाएगी। इसी तरह आपके पास ग्राफ्स ऑफ, कुछ ग्राफ इस तरह से होते हैं, उनको हम पीस वाइज डिफाइन करते हैं कि इस रेंज के अंदर जो डोमेन है उसमें उसकी वैल्यू एक्स है और इस 1 से 2 के दरमियान x-1 है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो भी पीस वाइज बनता है, उसके 2 टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। इस टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की डिटेल ज़्यादा में काफ़ी बात हो गई, अब फंक्शन की डिटेल में काफ़ी बात हो गई है, लेकिन अब आगे जो बात करनी है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करनी है। सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन बिलो। अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, एक्स वाई, और कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू वेरिएबल और साथ नंबर्स इन्वॉल्व हों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्लास 8 की जो बेसिक की सीरीज़ चल रही है मेरी, उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं, अभी मैंने रिसेंटली उसको अपलोड किया है। तो पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी एक जनरल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं, उसमें ए एन एक्स एन की पावर कोई भी हो सकती है और कम होते 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 उसने एक्स ख़त्म हो जाना होता है, एक्स की पावर 0 हो जानी होती है, ये एक पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। तो अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई वैल्यू हो तो उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन में जा मतलब क्या है कि उसमें एक्स इन्वॉल्व होता है, एक्स की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, हाई पावर से लो पावर की तरफ जाते हैं और साथ नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके आगे उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है। लेकिन इसकी कुछ वो हैं स्पेशल कंडीशन, लीनियर फंक्शन, जब आपके पोलिनोमियल की पावर 1 हो जाए, दैट मीन्स कि एक्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने चीज़ें की हुई हैं, क्लास 8 के 9th चैप्टर के अंदर मैं लीनियर अलजेब्रा की भी जो बेसिक वीडियोज़ हैं, 2 एक्सरसाइज थी उसकी मैंने बेसिक वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे भी आपने 9th और 10th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। आइडेंटिटी फंक्शन है जी, फॉर एनी सेट एक्स टू फंक्शन आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर जैसे एक्स की वैल्यू पुट करने से वही वैल्यू वाई की आ जाए, मतलब जो आप एक्स की वैल्यू पुट करो वही वैल्यू आपकी वाई के आंसर में आ जाए, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मीन्स कि ये जिस तरह ये आई एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम एक्स को 1 पुट करेंगे आंसर भी 1 ही बन जाएगा, 2 पुट करेंगे, दैट मीन्स कि एक्स के अंदर कुछ और चीज़ नहीं हो रही, ना उसका कोई पावर ली जा रही है, ना उसके साथ कोई पावर, ना उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू जिस तरह से मर्जी चेंज करते जाओ, आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे उसने मिसाल दी हुई है, इसको मैं ज़रा इस पर वाइट बोर्ड पे ज़रा सॉल्व कर दूँ। जैसे मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे सी एक्स के कॉन्स्टेंट के लिए उसने सी का है और सी एक्स की वैल्यू दी है इक्वल्स टू 2 है। अब इस तरफ आपके पास एक्स नहीं है, अब एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो, C1 पुट कर लो, ये इसका आंसर फिर भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है। सी की एक्स की जगह 2 पुट कर लो, आंसर 2 ही आएगा। एक्स की जगह 0 पुट कर लो, आंसर 2 ही आएगा। दैट मीन्स कि उसका आंसर हमेशा 2 आ रहा है। एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन वाई की वैल्यू वही चल रही है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास सी एक्स की, यहाँ इसको आप वाई की वैल्यू कह लो। तो जब 0 था तब क्या थी यहाँ पे इसकी वैल्यू 2, जब 1 था तब भी इसकी वैल्यू 2 थी, जब 2 था तब भी वैल्यू 2 थी, जब 3 था तब भी वैल्यू 2, और जब 4 था तब भी वैल्यू 2 थी। तो ये सीधी लाइन बनेगी, इसको कहते हैं लीनियर कांस्टेंट फंक्शन, कि आपके एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद अगली बात जो, हाँ जी, रैशनल फंक्शन क्या है। रैशनल फंक्शन वही जिसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सको, वो रैशनल फंक्शन है। रैशनल, जिस तरह रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने की हुई है 9th और 10th के अंदर, इसी तरह इसकी रैशनल फंक्शन भी वही आपकी डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे। जिस नंबर को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस रिलेशन को हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका आंसर भी बटे की फॉर्म में आए, उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं।
उसके बाद आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पढ़ी हुई हैं उसके अंदर 10th के अंदर बेसिक्स पढ़ी थी चैप्टर 7 के अंदर, और उसके बाद 9th के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक फर्स्ट ईयर के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक सेक्शन है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात की हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपके पास साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स के फॉर्म में होते हैं, और उनकी डोमेन और रेंज भी स्पेशल टाइप की होती है। साइन एक्स है, इसमें डोमेन इसकी रियल नंबर है, दैट मीन्स एनी वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन एंटर, एंड रेंज में उसका -1 से 1 के दरमियान आंसर आता है साइन का, उसके अलावा कोई आंसर जवाब नहीं आ सकता। और इसी तरह कॉज एक्स में भी -1 से 1 के दरमियान आंसर आता है, उसके अलावा रेंज जो आंसर है वो रेंज में आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू जो वो रेंज होगी, और डोमेन जो होगी जो हम इनपुट कर रहे हैं इसकी, इससे भी आपको डोमेन और रेंज की समझ आ जाएगी कि डोमेन वो होती है जिसको जो चीज़ हम इनपुट करते हैं, और रेंज जो होती है जो उस फंक्शन की आउटपुट आंसर में आती है। तो ये आपके पास इसकी कंडीशन है। 10x में आपके पास रियल नंबर होता है एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस π/2, दैट मीन्स का 3π/2, 4π/2, इस तरह के आंसर इसके अंदर 3π/2, 5π/2, दैट मीन्स 270 डिग्रीज जो हैं वो आपके पास इसके आंसर में नहीं आ सकते, क्योंकि उसके ऊपर इसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी आंसर नहीं चाहिए, हमें रियल इनपुट करके रियल आउटपुट चाहिए। तो इसकी रेंज जो है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये वन बड़ी वैल्यू भी आ सकती, छोटी वैल्यू भी आ सकती, इसकी तरह ये 1 और -1 के दरमियान ही रहता है। तो ये डिटेल्स जो हैं ये आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। कॉट एक्स में आपके पास रियल नंबर है, लेकिन 2 पाई या पाई 180, 0 और क्या से कहते हैं 360, ये एंगल्स नहीं हो सकते इसके अंदर, बाकी सारे एंगल्स होंगे, उसकी रेंज भी रियल होती है। सीकेंट एक्स में आपके पास इस तरह से वैल्यू नहीं हो सकती, और रेंज जो है उसकी भी 1 से बड़ी और -1 से छोटी, मतलब -1 और 1 के दरमियान वाली रेंज नहीं, उससे जो छोटी होती है, क्योंकि ये सीकेंट जो किसका उलट है, सीकेंट जो है ये आपका कॉज का उलट है, और कॉज की जो रेंज है दैट इज़ इन बिटवीन -1 एंड 1। तो जब इन्वर्स है उसकी रेंज उसके बराबर नहीं, उसी उसके उलट होगी रेंज, तो दैट मीन्स -1 से छोटी और +1 से बड़ी वैल्यू जो है उसकी रेंज बन जाएगी। इससे आपको इन्वर्स फंक्शन की भी डेफिनेशन पता चलेगी, लेकिन वो ये अभी आगे हम इस अगली एक्सरसाइज में करेंगे, तो अब आपको इसकी पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। ये देखिए इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y साइन इनवर्स एक्स, तो उसकी जो रेंज है ये दी हुई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपकी जो फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल आपका पावर में चला जाए, तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ पे y=e और y=e⁻x, y=2 ऐसे करके आ गया, तो x पे डिपेंड कर रही है y की वैल्यू, तो x पावर में चला गया तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, या एक्सपोनेंट जो होता है उसको पावर का एक्सपोनेंट भी कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसके अंदर लॉग इन्वॉल्व हो जाए उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अगर लॉग ए एक्स है, कोई भी जो जनरल लॉग को लिखने का तरीका है लॉग बेस ए ऑफ एक्स, ठीक है, और ये इसका आंसर आपके पास वाई आ जाता है, कोई भी आंसर आ जाता है। तो जब आपके पास बेस ए 10 हो तो इसको कहते हैं कॉमन लॉग या आम लॉग जिसे कहते हैं, और ए आपके पास ई हो जाए तो ये नेचुरल लॉग हो जाता है, इसको एल एन से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह बेस 2 का लॉग, बेस 3 का लॉग, इस तरह आपके पास log 2 log 3 आ जाता है। हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं ये साइन हाइपरबोला, साइन कॉज हाइपरबोला, ये हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। इसकी जो हाइपरबोलिक वैल्यूज़ हैं ये आपके पास कैलकुलेटर पे भी आ जाती हैं, उसके उसने सिंपल फॉर्म में ई की पावर के अंदर इसको सोल्यूशन दिया हुआ है वन, जैसे साइन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू 1/2 e⁻x, इसको हाइपरबोलिक साइन कहते हैं, इसको हाइपरबोलिक कोसाइन कहते हैं। और उसी तरह से साइन और कोसाइन के रिलेशन में टैन, कॉट और सीकेंट और कोसिकेंट बनते हैं। हम इन चीज़ों जो इसके राइट साइड पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको यूज़ करते हैं, आगे इसके सवाल आएंगे साइन हाइपरबोला के, उसको सॉल्व करेंगे। इन्वर्स हाइपरबोला में जो ई पावर है उसके जब इन्वर्स लेंगे तो नेचुरल लॉग बनेगा। ये आपके पास वैल्यूज़ है, ये भी इस्तेमाल होती हैं, ये भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है y की वो x के ऊपर, मतलब हमने y निकालना है आउटपुट के तौर पे, और x की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ कोई वो गड़बड़ नहीं हुई है, कोई मिक्स नहीं हुई है उसके साथ, अलहदा है उसके साथ से, और हम उसको निकाल के अलहदा कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन में हम y को इतनी जल्दी से निकाल नहीं सकते, जैसे यहाँ पे x² प्लस XY प्लस y² इक्वल्स टू 2, तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा।
क्योंकि एक्स वाई जो है वो एक्स से आसानी से बाहर नहीं आने वाला। ये उसका कोई फार्मूला बन रहा है, यहाँ हम उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे और फिर वो सारी मतलब ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन जब कोई वैल्यू आपकी किसी तीसरी नंबर पे, तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी एंड थीटा। तो उस फॉर्म में हम कहते हैं, जैसे एक्स को डिफाइन किया है, एक्स और वाई, एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है, एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया उसने इस लिहाज से। तो टी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, जो टी की वैल्यू एक दोनों में अंदर पुट होगी तो एक्स और वाई को फिर वो एक रिलेशन बनेगा जी, एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से आ रही है, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इनको टी या थीटा या कोई भी थर्ड वैल्यू, थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल होगा, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो उसका आंसर इनपुट नेगेटिव करें और उसकी आउटपुट पॉजिटिव आ जाए, तो आप वो उसको इनपुट फंक्शन कहते हैं। जैसे एक्स स्केयर है, इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स पुट करते हैं तो नेगेटिव ऑफ स्केयर क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये इनपुट फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है। इस तरह ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, कॉज एक्स हमेशा इवन फंक्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ एनी नेगेटिव नंबर का भी कॉज लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव नंबर का साइन लेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ऑड फंक्शन जो है वो साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 से पहले पहले जितनी जो चीज़ें थी डिटेल थी, आज हमने उसकी बात की। एक्सरसाइज 1.1 अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, और जो हमने चीज़ें सीखी हैं नेक्स्ट लेक्चर हम जरा शॉर्ट कर लेंगे और जल्दी जल्दी 1.1 के अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई करके तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।